अगरबत्ती घुमाने का नाम भक्ति नहीं है, जप करने का नाम भक्ति नहीं है, गंगा स्नान 3 बार किया जाए भक्ति नहीं, प्रेम का नाम ही भक्ति है। प्रभु चाह में चाह, भगवान की मर्जी में मर्जी मिला दो। भगवान की मर्जी में आप कैसे अपनी मर्जी मिलाएंगे? देखिए कितना सुंदर आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भक्तिमयी भगवान श्री ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। भगवान की मर्जी में मर्जी मिला दो। कैसे मिलाओगे? कुछ लोग नौका में बैठ के जा रहे थे, नदी में नौका, उसमें लोग जा रहे थे बैठ के, और जैसे ही नौका में बैठ के जा रहे थे तो क्या हुआ? एकदम आंधी आई, जोर से तूफान आया और नैया डगमगाने लगी, नैया डूबने लगी। ऐसा पता चला कि नाव अभी डूब जाएगी। उसमें क्या हुआ फिर? एक संत भगवान बैठे थे, संत फकीर। एक संत बैठे थे। संत ने जैसे ही देखा कि नौका डूबने लगी तो अपने कमंडल को उठाया और नदी में से ले लेके पानी, ले लेके जल नाव में डालने लगे। ध्यान देना, जब नाव डूबने लगी तो बाबा जी बैठे नाव में, उन्होंने अपने कमंडल को उठाया, नदी में से पानी भर भर के नाव में डालने लगे। अब लोग तो नाव में से पानी निकाले और बाबा जी डाले। कुछ लोगों ने कहा इस बाबा को पकड़ के फेंक दो। क्यों? बोले नाव डूब रही है और ये पानी भर रहा है इसमें। संत कुछ नहीं बोले, पानी डालते रहे नौका में। करीब 2-3 घंटे बाद तूफान शांत हो गया, आंधी शांत हो गई और नौका का डगमगाना बंद हो गया। अब नाव ठीक जगह पर आ गई। अब नाव नहीं डूबेगी। लोगों ने कहा तूफान शांत हो गया, भगवान ने बचा लिया। तो संत जी उस नाव में से पानी को निकाल निकाल के बाहर डालने लगे। सब लोगों ने कहा बाबा जब डूब रही थी तो अंदर डाल रहा था तो, और अब डूबना बच गया तो अब बाहर निकाल रहा है, पागल हो गया है क्या? संत जी ने कहा पागल नहीं हो गए। क्यों? बोले तुम क्या जानो, उस समय नाव डूब रही थी तो मैंने सोचा कि ठाकुर जी डुबा रहे हैं। अब जब ठाकुर जी डुबा रहे तो हम क्यों बचाएं, हम भी थोड़ी मदद कर दें उनकी। भगवान की इच्छा में हमें अपनी इच्छा मिलानी चाहिए। अब ऊपर वाला तो नाव को डुबा रहा है और हम ये कहें नहीं डूबनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं? अरे जब वो डुबा रहा है तो थोड़ी मदद हम भी करें, तो हम भी इसको पानी से भरने लगे, जल्दी डूब जाए। संत जी ने कहा अब भगवान इसको डुबाना नहीं चाह रहे तो मैं बाहर निकालने लगा। उसकी इच्छा जैसी उसकी इच्छा वैसी में ही अपनी इच्छा मिला देनी चाहिए। यही संतों का स्वभाव है। तो ये भगवान की भक्ति इसी को कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को
भक्ति कहते हैं, और जीते जी मर जाने को, जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को। छलकते आंसू हो और अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। तो संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। इसी का नाम भक्ति है। एक बात कहूं, मरना तो सभी को है, ऐसा कौन आया जो मरेगा नहीं, सबको मरना है। और मरना एक ऐसी चीज है, ध्यान देना, आप कई जगह जाते होंगे तो आप कहीं जाओ तो आपको कहीं लिखा मिलेगा, चौराहे पर जहाँ बस स्टैंड है, जहाँ आप मार्केट में जा रहे हैं तो कई जगह लिखा है यहाँ थूकना मना है, यहाँ खड़ा होना मना है, यहाँ लघु शंका करना मना है, यहाँ चप्पल जूते उतारना मना है, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। परंतु आपने ऐसा कहीं बोर्ड लिखा नहीं देखा होगा यहाँ मरना मना है। मरने के लिए सब जगह छूट है, कहीं भी मर जाओ, कहीं भी मर सकते हैं। कहीं भी मर सकते हैं। पूजा करने गए मंदिर में ही लुढ़क गए, कथा सुनने आए गौ पांडाल में ही समाधि ले गए, मरने के लिए कहीं मना नहीं है। परंतु आदमी मरते मरते भी पूरा नहीं मरता है, ध्यान देना। इसलिए कहते हैं कि उन्हीं को ज्ञान है जो जीवित ही अपने आप को शरीर से असंग हो जाते हैं, वही ज्ञानी है। जब तक हमको बर्खास्त न किया जाए उससे पहले इस्तीफा दे देना बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। शरीर से असंग हो जाओ, बस फिर मृत्यु का डर नहीं रहेगा। शिवृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान उद्धव जी गए भगवान श्री कृष्ण के पास और जाकर भगवान श्री कृष्ण को बताया। कृष्ण को कहा, लाला तू बड़ा कठोर है, गोपियों को छोड़ के तू चला आया, मैया की क्या हालत है, गोपियों की क्या हालत है, और तू यहाँ आ गया है, तुझे जाना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा अपने नेत्र बंद करो, और जैसे ही उद्धव जी ने नेत्रों को बंद किया तो देखा कि कृष्ण के रोम रोम में यशोदा, नंद बाबा, गोपियां, राधा रानी विराजमान है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। वंदे नंद व्रज स्त्रीणां पादरेणुं भीष्णशः
यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् आशामहो चरणरेणुजुषामहंस्याम् वृन्दावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम् या दुस्तिजं स्वजनमारिपथं च हित्वा बेजुर्मुकुन्दपदवे श्रुतभिर्विमृग्या। आज उद्धव भगवान से निवेदन करने लगा, हे भगवान मुझे ब्रज में बांस दे दो, चाहे मुझे पत्ता बना दो, लता बना दो, कंकड़ बना दो, पशु बना दो, पक्षी बना दो, मुझे ब्रज में बांस मिले। बोलिए लाश बिहारी भगवान की, श्री राधा माधव भगवान की। श्री शुकोवाच, सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण मथुरा में रहते हैं। मथुरा में रहते रहते बहुत समय हो गया। जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की मथुरा नगरी पर, और 17 बार भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को परास्त किया। ध्यान देना, जरासंध को 17 बार परास्त कर दिया। 18वीं बार इसने ब्राह्मणों से आशीर्वाद ले लिया। ब्राह्मणों ने कहा जाओ अब की बार तुम्हारी जीत होगी। जैसे इसने चढ़ाई की तो बस आज जैसे इसने चढ़ाई की तो भगवान श्री कृष्ण ने दाऊ भैया से कहा, दादा ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया है, अब की बार तो हमें मैदान छोड़ के भागना पड़ेगा, नहीं तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिथ्या हो जाएगा। क्या करना चाहिए? ठाकुर जी ने कहा मैदान छोड़ के भागो। बलदाऊ ने कहा अच्छा मैदान छोड़ के भागेंगे तो कायर नहीं कहे जाएंगे। लोग मुझे कायर कहेंगे। भगवान की। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैदान छोड़ के भागो। जैसे ही जरासंध काली वन को लेके आया और मैदान छोड़ के कृष्ण भागे। मुचकुंद ऋषि गुफा में सो रहे थे, वहां पर भगवान श्री कृष्ण पहुंचे। गुफा में शयन कर रहे थे मुचकुंद ऋषि। ठाकुर जी अंदर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद में मुचकुंद जी को पीतांबर उड़ा दिया। भगवान अंदर चले गए। कालियवन पीछे पड़ा था। कालियवन जैसे ही आया उसने जाना कि ये संत नहीं सो रहे हैं, ठाकुर जी सो रहे हैं। उसने चरण लगाया। जैसे तो संत की दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो गया। भस्म हो गया। अब तो मुचकुंद जी के सामने भगवान श्री कृष्ण आए। पूरा राज खुल गया। भगवान को प्रणाम किया। और पूछा आप कौन हैं? तो भगवान ने अपना पूरा पता बता दिया। सुजन्म कर्म गोत्रम वा कथितं यदि रोचते अवतीर्णो हि यदुकुले ग्रहयानक दुन्दुवे वदन्ति वासुदेवेति वसुदेव सुतं हिमाम। भगवान कृष्ण का जब परिचय पूछा, ठाकुर जी ने पूरा परिचय दे दिया। मैं देवकी वसुदेव का बेटा हूं। तो मुचकुंद जी चरणों में गिर गए। बोले मुझे अपने साथ ले चलो। भगवान ने कहा इस जन्म में मैं तुम्हें साथ नहीं रख सकता। अगले जन्म में तुम नरसी बनोगे और मैं तुम्हें दर्शन दूंगा।
वही मुचकुंद जी दूसरे जन्म में नरसी बने। पता है नरसी का भात भराया ठाकुर जी ने। जब बात बिगड़ती है तो भगवान याद आते हैं और भगवान ही सबके काम पूरे करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने आज काली वन को भस्म करा दिया और उसके बाद दाऊ दादा कृष्ण भगवान दोनों रहने लगे जाकर कहां पर, मथुरा नगरी में रोज उत्पात होने लगे। ठाकुर जी ने कहा जहां रोज दंगा हो ऐसी नगरी छोड़ देनी चाहिए। विश्वकर्मा को आदेश किया, विश्वकर्मा ने सोने की नगरी बनाई समुद्र के बीच में, द्वारिका। सोने की नगरी का निर्माण, ठाकुर जी राजा बन गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सभी यदुवंशी वहां पहुंच गए जाकर के। अब तो द्वारिका के राजा कृष्ण बन गए। जय हो जय हो जय हो। ठाकुर जी राजा बन गए और बात भी सही है। छाछ छिनाए के ग्वालिन की नित खात हते बन में बनवारी। रोकते मग छाछ के कारण देती हती सब ग्वालिन गारी। अब द्वारिका पीठ के धीश भय प्रभु तुम्हारो नाम पढ़ो पीतांबर धारी। और वादिन की सुध भूल गई जब ओढ़ते तुम कामरिकारी। एक दिन माखन चुराते थे, काली कमलियां ओढ़ते थे, ब्रजवासी गोपियां दौड़ती थी काना काना। अब कोई काना नहीं कह सकता, अब तो श्री श्री राजाधिराज द्वारिकाधीश महाराज का संबोधन दिया जाता है। ऐसे कृष्ण राजा बने। अब बड़े भैया है ना दाऊ, उनका विवाह हो गया, कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। अब देखो ठाकुर जी का रिकॉर्ड तो अच्छा है नहीं, शादी करने वाला कोई आता ही नहीं द्वार पे। अपनी बिटिया ऐसे चोर को कौन देगा? अरे विवाह के लिए तो बहुत सारी चीजें होनी चाहिए ना। एक बाप नहीं कई बाप हैं इसके, खानदान भी ऐसा है। कभी माखन चुराया, चीर चुराया, कभी कुछ किया कभी कुछ किया। तो कोई अपनी बिटिया देना नहीं चाहता, कोई नहीं आता विवाह के लिए। सुखोबात सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित उसी समय विदर्भ देश के राजा भीष्मक महाराज, उनके 5 बेटा हैं, 1 बेटी है। रुक्म गिरजो रुक्म रतो रुक्म बाहुरनंतर रुक्म केशो रुक्म माली रुक्मंडे साम सुसासती। 5 बेटा 1 बेटी। बेटी होना बहुत जरूरी है। 5 बेटा हो तो मैं व्यासपीठ से कहती हूँ 5 ही बेटियां होनी चाहिए। क्यों? आपको 5 बेटा है तो 5 बहुएं चाहिए कि नहीं? यदि आप 5 दूसरे की बेटियां ले लेंगे तो आप कर्जदार हो जाएंगे। 5 बेटियां आप ले चुके हैं तो 5 बेटियां आपको देनी भी चाहिए, तभी आप बराबर में आएंगे, नहीं तो आप कर्जदार ही बने रहेंगे। पांच बेटे हों तो 5 बेटियां होना जरूरी है। 2 बेटे हों तो 2 बेटियां। लेकिन बेटा अच्छा लगता है, बेटी अच्छी नहीं लगती। पंडित जी को दिखाने जब बेटा हो जाए तो देखो कैसी खुशी है, और बेटा करता तो कुछ नहीं है। पिताजी का जितना ख्याल माता पिता का बेटी करती है, बेटा कभी नहीं कर सकता। मैं व्यासपीठ से कहती हूँ, आप सभी लोग जानते होंगे।
और बेटियों की कदर वो जाने जिनको बेटियां हैं। तो जिनको बेटियां हैं, बेटियों की लोग कदर नहीं करते। ध्यान रखना, बेटी होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मैं कहती हूं, मैं बहुत जल्दी में हूं, लेकिन मैं कहती हूं किसी माँ बाप के एक बेटा हो, इकलौता बेटा, और भरी जवानी में पुत्र मर जाए तो हो सकता है कि बाप की आंख में आंसू न आए, परंतु किसी की बेटी जिसका विवाह किया गया है और वह विवाह के समय ससुराल जा रही है पहली बार, तो कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी आंख में आंसू न आ जाए, कोई बाप ऐसा पैदा नहीं हुआ। पुत्र के विरह को झेल सकता है बाप, लेकिन बेटी के विरह को नहीं झेल सकता। और बेटी के घर से जाने के बाद पिता के जीवन में एक इतना बड़ा गड्ढा हो जाता है जो कभी किसी संसार की वस्तु से भरा नहीं जा सकता है। इसलिए मैं व्यासपीठ से कहती हूँ, बेटियों का सम्मान करो, पढ़ाओ लिखाओ, विदुषी बनाओ। बच्चों के लिए सब और बेटियों के लिए कुछ नहीं, बराबर का हक है। और देखो, बेटी तो अच्छी होती है, कन्या हो तो भगवती का रूप है, विवाह होने के बाद भी किसी की पत्नी के रूप में आई है तो लक्ष्मी का रूप है। कितने रूप धारण करती है, कितनों को संभालती है। कन्या के रूप में पूजनीय है, पत्नी के रूप में भी सम्माननीय है, और मां के रूप में पूजनीय है। और वास्तव में इसलिए माताओं को ज्यादा सम्मान मिला है और मिलता रहेगा। इसलिए इनको देवी शब्द से संबोधन दिया है। देवी, देवी हैं आप। किसी माँ बहन के नाम के पीछे देवी शब्द जोड़ा जाता है। सीता देवी, रीता देवी, गीता देवी, सीमा देवी, विद्या देवी, ऐसे देवी संबोधन दिया जाता है। लेकिन पुरुषों को कोई संबोधन दिया जाता है, राम शंकर देवता, राधे श्याम देवता, राधा शंकर देवता, ऐसे कोई बोलता है क्या? कोई बोलता हो तो बताइए। तो माताओं के नाम के पीछे देवी नाम जुड़ा है, देवी नाम, इसलिए ये देवी है, पूजनीय है। राधे राधे, जय जय श्री राधे। तो ये संबोधन है। इसलिए तो मैं निवेदन कर रही थी कि भीष्मक महाराज के एक बेटी, 5 पुत्र, कन्या बड़ी हुई, पढ़ाया लिखाया, विदुषी बनाया, और उसके विवाह की चिंता हुई तो उसके विवाह के लिए उसके 5 भाइयों ने, अक्सर बड़े भाई ने शिशुपाल के साथ उसका वाग्दान कर दिया, मेरी बहन के योग्य शिशुपाल है। लेकिन रुक्मिणी जी का मन नहीं था कि मैं शिशुपाल के साथ विवाह करूं। एक दिन नारद जी ने आकर के रुक्मिणी जी को कृष्ण की चर्चा सुना दी, कृष्ण के गुणों के बारे में बताया कि संसार में यदि कोई सबसे सुंदर है तो वो कृष्ण है। बात भी सही है। कातो मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयो द्रविड़ धाम मेरात्म तुल्यम धीरापतिम कुलवती नवड़ीत कन्या काले नरसिंह नरलोक मनोभिराम। सबसे बड़ा वीर है तो कोई वही एक कृष्ण है, सबसे सुंदर है तो वही है, सबसे ज्यादा गुणवान है तो वही है।
तो ऐसी ऐसी बातें नारद जी ने बताई कि रुक्मिणी का मन कृष्ण के चरणों में फंस गया। और हर कन्या चाहती है कि हमारा होने वाला पति सबसे योग्य हो। देखो आज तो कन्या का लेन देन ही बिगड़ गया, विवाह की प्रथा ही बिगड़ गई, सब कुछ बिगड़ा हुआ है। रुक्मिणी जी ने मन में सोचा कि मुझे कृष्ण कैसे मिलेंगे, तो इसके लिए रुक्मिणी जी ने एक ब्राह्मण को बुलाया जो वहां उनके यहाँ पंडिताई का काम करते थे। उन पंडित जी को बुलाया, एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके ब्राह्मण से कहा आप इसे द्वारका कृष्ण तक पहुंचा दें। तो ब्राह्मण उस पत्र को लेके जाते हैं कृष्ण भगवान के पास। ब्राह्मण जब उस पत्र को लेकर गए तो भगवान श्री कृष्ण वो तो सोच ही रहे थे कोई शादी वाला आए, तब तक ब्राह्मण देवता पहुंच गए पत्र लेकर। और जैसे ही पत्र लेकर पहुंचे ठाकुर जी को निवेदन किया, एक ब्राह्मण पधारे हैं। भगवान ने आकर के चरणों में प्रणाम किया, स्वागत सम्मान किया, पूजा अर्चना की और सुंदर आसन दिया। पूछा तो ब्राह्मण ने सब बता दिया, कहां से आए हैं महाराज, कैसे पधारे, बता दिया। मैं विदर्भ देश से आया हूँ, भीष्म की बेटी ने मुझे भेजा है और ये पत्र लेके आया हूँ। अच्छा, पत्र में लिखा है, बड़े सुंदर 8 श्लोक हैं पत्र में, ध्यान देना। जो कन्या सुंदर वर की इच्छा रखती हैं तो इन श्लोकों में से यदि 8 श्लोक वह 40 दिन तक पढ़ें उनको सुंदर वर प्राप्त होता है। लेकिन 8 श्लोक न पढ़ सके तो एक ही श्लोक पढ़ें नित्य नियम से। सुंदर वर चाहिए। पहला श्लोक सुने आप लोग, बड़ा सुंदर श्लोक है। श्रुत्वां गुणान् भुवन सुंदर सैणुतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरितोंगतापम् रूपं दृशां दृश्यमथा दृश्यमतामखिलार्थलाभम् तुयच्युता विशत चित्तं पत्रपं मे। रुक्मिणी जी ने प्रथम श्लोक में लिखा है श्रुत्वाम गुणान। कितना सुंदर शब्द है। श्रुत्वा माने कानों से सुना है, गुणान आपके गुणों को, आपके चरित्रों को। आपको किसी से प्रेम तब होगा जब आपकी उसकी चर्चा आप सुनेंगे, उसके गुणों को सुनेंगे, तभी तो मन आकर्षण होगा। तो रुक्मिणी जी लिख रही हैं गुणान भुवन सुंदर। आप सुंदर नहीं हैं, त्रिभुवन में सबसे सुंदर आप ही हैं, आप जैसा कोई नहीं है दूसरा। शरणतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरितोंगतापम्। और जब से आपके गुण सुने हैं, आपके बारे में सुना है, तब से आपके गुण मेरे कान में प्रवेश कर गए, मेरे चित्त को चुरा लिया है। ऐसे रुक्मिणी जी लिख रही है। रूपम दृश्याम, रूप इतना सुंदर आपका, दृश्यमताम अखिलार्थलाभम् तुयच्युता विशत चित्तं पत्रपं मे। आपके गुणों को सुनकर के मैंने अपने आप को आपके समर्पित कर दिया। आप मुझे अपना माने न माने, मैं आपको अपने आप को आपको दे चुकी हूं। देखा नहीं, पहचाना नहीं। रुक्मिणी जी ने कितना बड़ा निश्चय,
कितना बड़ा फैसला ले लिया, देखा नहीं कृष्ण को। दूसरा श्लोक, कातो मुकुंद महति कुलशील रूप। आप कहना चाहते होंगे कि मुझे देखा नहीं, जानती नहीं और मुझसे प्रेम कर लिया, तुमने क्यों किया? तो रुक्मिणी कहती है, प्यारे मेरी क्या औकात है, ब्रह्माणी रुद्राणी देवियां भी आपकी इच्छा रखती हैं कि आपका दर्शन हो, आपका स्पर्श हो, आपका संग मिले उन्हें। ऐसी कौन कन्या होगी जो आप जैसे पति को छोड़ करके संसारी व्यक्ति को स्वीकार कर लेगी? कातो मुकुंद महते कुलशील रूप विद्या द्रविड़ धाम विरात्मतुल्यम धीरापतिम कुलवती नवड़ीत कन्या काली नृसिंह नरलोक मनो विराम। तन्मय भवानुखल प्रतपतिरंग जाया मात्मार्पितस्य भवतोत्र विभो विदेहि महावीर भागं विवर्षत चैद्यारात गोमायु भंडपतिर्वल्यमंबुजाच्छ। अपने मन की व्यथा को रुक्मिणी जी सुना रही हैं। पूर्तिष्ठ दत्त नियम वर्त देव विप्र। प्रभु मैंने बहुत भजन किया है, मैंने कथा भी सुनी है, मैंने दान भी किया है, मैंने व्रत भी रखा है, और यदि आपका दर्शन नहीं हुआ तो मेरा सब निष्फल चला जाएगा। पूर्तिष्ठ दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरु वचनादि विरलम भगवान परेश। यदि मैंने मन वचन कर्म से ब्राह्मणों की पूजा की है, संतों की पूजा की है, दान किया है, तपस्या की है, व्रत किया है, तो बस उसके बदले में मुझे आप पति के रूप में मिलना है आपको, और मैं कुछ नहीं मांगती। आराधितो यदि गदाग्रज येत्य, यदि मैंने विष्णु भगवान की पूजा की है, ग्रहणातु मे नदम घोष सुतातयोन्ने, यदि मैंने नारायण की पूजा की है तो शिषपाल मेरा स्पर्श भी न कर पाए, आप मुझे ले जाइए। शोभाविन तुम्हें तो दुहने विदर्भान गुप्त समेत पितना पति वह परीत निर्मत चैत मग गेंदु बलम प्रसय्य महाराज सेन विदिनो दुह वीर शुल्कम। यश्यंग पंकज रज स्नपनम महांतो वांछन्तु मा पतिर्बात्मत्मोपहत्यै येर्यम्बुजाचन लवे भवत् प्रसादं जयाम सोनव्रत सांचत जन्म विश्यात। अब रुक्मिणी जी ने सोचा आप मेरे पास तक आओगे कैसे, तो चिट्ठी में लिख दिया, मेरे बाप ने तो आपको बुलाया नहीं, भाई ने बुलाया नहीं, मैं ही बुला रही हूँ। मेरे यहाँ की रीति है, जिस कन्या का विवाह होता है एक दिन पहले दुर्गा माँ की पूजा करने के लिए मंदिर में जाती है, और वो मंदिर नगरी के बाहर है, आप वहीं आ जाइए, मैं पूजा करने जाऊंगी, वहीं से मुझे ले जाइए। और फिर कहा प्रभु यदि आपका दर्शन मुझे वहां नहीं हुआ तो मैं आग में जल के मर जाऊंगी, पानी में डूब के मर जाऊंगी, विष खा लूंगी, आत्महत्या कर लूंगी, जिंदा नहीं रहूंगी। बस भगवान ने पत्र को पढ़ा, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम भी चाहते थे, कोई शादी वाला तो आया नहीं, अब जब कन्या खुद ही हमें स्वीकार कर रही है तो हमें जाना पड़ेगा। ठाकुर जी ने अपने रथ को तैयार किया, सारथी को बुलाया, पंडित जी ने कहा मैं चलूं, तो भगवान ने कहा तुम पैदल क्यों जाओगे, इसी में बैठो, हम भी चल रहे हैं। रथ में बिठा लिया ब्राह्मण को और सारथी को लेकर के उद्वार अक्षम विज्ञाय च विज्ञाय रुक्मिण्यम मधुसूदन। भगवान श्री कृष्ण आज रथ को लेकर के, बारात रात कुछ नहीं ली साथ में, वहां बरातियों का क्या काम है, वहां तो घमासान युद्ध भी हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण आज रुक्मिणी को लाने के लिए चले रथ लेकर।
देखिए भगवान श्री कृष्ण पहुंचे कहां पर, रुक्मिणी जी पूजा करने के लिए आ रही हैं। रुक्मिणी जी को पूजा के लिए माता ने भेजा है, सखियां साथ में हैं, जाओ दुर्गा जी की पूजा करके आओ बेटी। अब किसी को पता नहीं है, कन्या के विवाह की तैयारियां हो गई हैं, इधर शिषपाल भी बारात लेकर आ गया है और इधर से भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर बैठ करके ब्राह्मण को लेकर के, ब्राह्मण से कहा तुम जाओ और कन्या को बोल देना मैं आ गया हूं। ब्राह्मण देवता ने रुक्मिणी जी को समाचार दे दिया। रुक्मिणी जी ने इशारे से ही समझ लिया वो आ गए। इधर माता जी की पूजा करने जा रही हैं रुक्मिणी जी। नमस्येतांबिके विष्णुं सुसंतानयुतां शिवं भूयात् पतिर्मे भगवान श्री कृष्णस्तदनुमोदताम्। माता जी की पूजा करने के लिए रुक्मिणी जी चले जाते और भवानी की पूजा धूप दीप नैवेद्य अक्षत पुष्प की पूजा बड़े से की। जय जय गिरिवर राज किशोर